आज की क्लास में आप लोगों में क्लास 11th मैथ्स का जो पहला चैप्टर है डेट इज द सेट्स, उसके अंदर एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। मैंने अधिकांश बच्चों को देखा है कि इस पे मतलब क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो गड़बड़ करते ही करते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों को क्लियर ही नहीं है कि सर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करता हूं। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डेट इज द सबसेट। देखिए सबसेट जो है ना वो डिनोट होता है इस तरीके से, ठीक है। लेट कर लिया मैंने दो सेट, ए मैंने लेट कर लिया 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। और बी जो दूसरा सेट मैंने लेट करा है वो है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, अगर ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में मेरे को दिख जाए तो मैं बोल सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दिख भी रहा है मेरे को, है ना, 10 दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है, आगे 30 भी दिखेगा, 40 भी दिखेगा, है ना, एंड सो ऑन। तो मैं बोल सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो बी क्या है फिर ए का? तो यहां पे तुम बोल सकते हो कि बी जो है वो है सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। चलिए सर बात यहां तक तो क्लियर हो गई। अब सर ये प्रॉपर सबसेट क्या है? तो देखो मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए लेट कर लिया हमने 1 एंड 2, ठीक है। बी लेट कर लिया हमने 1, 2 एंड 3 एंड सी लेट कर लिया फिर से हमने 1 एंड 2। अब मैं पूछूंगा आपसे कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका प्रॉपर सबसेट है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ए का जो सारा एलिमेंट है वो सेट बी में है, तो सर ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिख दो सर, ठीक है। बट एक चीज तुमने गौर करा यहां पे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी है। तो जब भी a इज नॉट इक्वल टू बी होता है तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इस तरीके से भी तुम बोल सकते हो। तो मतलब यहां पे दोनों बात कहना सही होगा। बट दूसरे केस में जब मैं इस केस पे आता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, हाँ सर ठीक है एकदम करेक्ट है। बट यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? a इज इक्वल टू b। जब a b के बराबर हो जाता है तो किस कंडीशन में हो सकता है कि सर इस कंडीशन में हो सकता है a जो है वो सबसेट ऑफ बी है या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा, तभी हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये चीजें, ठीक है। अब सर इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? अब देखिए लेट कर लिया मैंने, ए जो सेट है वो है 1 एंड 2। मैंने पूछा कि इसका कितना सबसेट बन सकता है, तो याद रखिएगा 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एक सर 1 भी इसका सबसेट हो सकता है, एक सर 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, और सर 1 एंड 2 भी इसका सबसेट हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ सर कि इस सेट के 4 सबसेट बन गए। तो सर कुछ फॉर्मूला ऐसा कुछ बन सकता है क्या? एकदम फॉर्मूला है सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर में n। देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर में 2 और दैट इज 4, और यहाँ पे हमने देखा भी 4 ही आया है। आ गया? क्लियर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी एग्जाम्पल पे कि एक सेट है, अब इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मेरे को बताओ। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये जो 1 एंड 2 जो इक्वल वाला पार्ट है, अभी बताया था ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब ये वाला जो पार्ट है उसको नेग्लेक्ट करना होगा जब आप नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालोगे। तो जब सर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर फॉर्मूला कैसा बनेगा? तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर में n माइनस 1, ठीक है। तो एलिमेंट कितने थे? 2, तो 2 की पावर में 2 हो जाएगा -1, 4 - 1 दैट इज 3। तो हमने पहले ही बोल दिया था इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 3 ही निकलेगा, ठीक है। चलिए जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट कंसिडर करता हूं मैं, a इक्वल्स टू 1 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले इसका सबसेट लिख लीजिए। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, 1 एंड 2 इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या नेग्लेक्ट करना है? 5 को यहाँ से हटा दीजिए एंड 1 एंड 2 को भी हटा दीजिए, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के कारण ये कैंसल आउट हो जाएगा। एंड नॉन एम्प्टी बोल रहा है तो आपको 5 भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि ये यहाँ पे एक सेट दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 2 है, मान लो 3 होगा, तो वहां से आपको 5 को हटाना है और इक्वल वाले सेट्स को हटाना है, ठीक है। जो बच जाएगा वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? इसका फॉर्मूला है 2 की पावर में n माइनस में 2। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 2, तो n की जगह 2 पुट कर दो, -2,
तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस में 2 और आंसर कितना आ गया 2 और यहाँ पे भी आंसर कितना आया था 2 ही आया था। यहाँ पे हर एक चीज को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करा है, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है, विद फॉर्मूलाज। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।